Hello everyone, good morning to all. It is Wednesday and 2nd of December. So let's get started today's newspaper. The first news that we are going to get related to our GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। जो टैक्स आता है मीन्स ये जो अब हम अच्छा जीएसटी जो होता है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना। हमारे जो इनकम पर लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो हमको कई सारे जो गुड्स यानी सामान और सर्विसेज मतलब जो हमको सेवाएं दी जाती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जो आपका जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो उससे जो इनफ्लोज का मतलब जो इनका मतलब अंदर होता है, फ्लो का मतलब अंदर बहाव। तो जो अंदर बहाव का मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो जीएसटी का जो इनफ्लोज आया मतलब जो टैक्स आया है टॉप, है ना, मतलब कि ज़्यादा रहा 1 लाख करोड़, मीन्स 1 लाख करोड़ सेकेंड मंथ इन अ रो, है ना। 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो, मतलब कि लगातार दूसरे महीने में काफ़ी मीन्स 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो लगा रहा, ज़्यादा रहा। कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इन सिंपल वर्ड्स अगर इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो जीएसटी का जो इनफ्लो है टैक्स है ना, वो 1 लाख करोड़ सेकेंड मंथ में भी रहा, है ना। बोला गया मीन्स नवंबर रेवेन्यूज़ वर 1.4% हायर देन 2019 कलेक्शन। मतलब कि इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं कि 2019 का जो नवंबर का महीना था उससे कंपेयर कर रहे हैं कि 2019 के महीने में नवंबर में जितना कलेक्शन हुआ था उससे कितना ज़्यादा 1.5% हायर है, ज़्यादा है ना। बजाय कि जो ये कोरोना वायरस है फिर भी कलेक्शन हुआ है ना, लोगों ने टैक्स पे किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ अगेन किससे रिलेटेड है? फार्मर से रिलेटेड है ना। तो फार्मर्स वाली क्या है भाई, देख लेते हैं कि मीटिंग होने वाली थी। तो फार्मर्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट एज नो डील रीच्ड इन टॉक्स विद गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई लेकिन क्या कोई डील पर नहीं पहुँचे, है ना। तो इसलिए फार्मर्स क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे लगातार, फिर से कंटिन्यू रहेगा प्रोटेस्ट, जो विरोध है ना, कि क्योंकि अंततः कोई निर्णय पर नहीं पहुँचे। और क्या बोला गया, नेक्स्ट मीटिंग ऑन, ठीक है, December 3, मतलब कि कल अगली मीटिंग फिर है। फार्मर्स टू सबमिट ऑब्जेक्शंस, फार्मर्स, है ना, सबमिट ऑब्जेक्शंस, मतलब जो ऑब्जेक्शंस उनको दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनसे वो की जाएंगी, है ना। और मीन्स कई सारे चीज़ें क्लियर की गई हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, जो कॉलम्स में पहले देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जो कॉलम्स में जो हमारी पहली जो कॉलम मैंने उड़े दैट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उनसे रिलेटेड है। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप आपका क्या होता है कि किसी चीज़ को हटाना, है ना। हाँ, जैसे 370 हटा था तो स्क्रैप लिख के आता था। तो स्क्रैप का मतलब होता है कोई चीज़ हटा देना या प्रभाव से ख़त्म कर देना उसको, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया क्या, प्ली, जो याचिका थी सीकिंग, जिसमें ये माना जा रहा था, कहा जा रहा था, चाह रहे थे कि प्रोब अगेंस्ट सीएम, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनके अगेंस्ट जांच हो। जगन मोहन रेड्डी, मतलब जो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं उनके अगेंस्ट जो जांच के लिए प्ली यानी कि याचिका डाली गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या, है ना, रोक लगा दी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि कभी हमने देखा था कि उर्मिला मातोंडकर जो हैं, ये हमारी जो एक्ट्रेस रही हैं, इन्होंने क्या, ये ज्वाइन करने वाली थी कल शिवसेना को। तो उन्होंने क्या कर लिया, उर्मिला मातोंडकर ज्वाइंस शिवसेना, वांट्स टू बी पीपल्स लीडर, मतलब कि क्या लोगों की वो क्या लीडर, नेता बनना चाहती हैं। उन्होंने कल ज्वाइन कर लिया और वो लोगों की नेता बनना चाहती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूज़ हमारी है यूएस इलेक्शन से है। बाइडेंस विन इन एरिजोना, ठीक है, और मतलब कि जो बाइडेन की जीत हुई कि यहाँ पर एरिजोना में, और विस्कॉन्सिन, है ना, विस्कॉन्सिन फर्दर सीमेंट्स ट्रम्प्स लॉस, मतलब विस्कॉन्सिन ये जो यूएस का स्टेट है क्या है, फर्दर सीमेंट्स मतलब फिर से क्या मीन्स मजबूत कर दिया क्या, ट्रम्प्स लॉस, है ना। ट्रम्प की जो हार है उसको फिर से सुनिश्चित कर दिया, मीन्स वहाँ पर ट्रम्प हार गए फिर से, है ना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया लुक फॉर मतलब तक चाहना, किसी चीज़ की होप करना, टू गेट सम की कुछ चीज़ मिल जाए वैसा। तो ऑस्ट्रेलिया लुक्स फॉर अ क्लीन स्वीप, मतलब एकदम क्लीन स्वीप चाहती है अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआई सीरीज़, मतलब 2 मैच तो हरा चुकी है इंडिया को, तीसरा वाला भी हराना चाह रही, जिससे क्या हो, क्लीन स्वीप हो, मतलब एकदम पूरी तरह से उसको हराए, ठीक है, 3-0 से हरा दे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू केरला। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि यूपी में एक जर्नलिस्ट हैं, उनको क्या किया गया था, डिटेंशन सेंटर में रखा गया। तो वही जा रहा है केरला। स्क्राइब जो आता है, स्पेशली ये स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। स्क्राइब का मतलब ये रूट वर्ड होता है ना, जैसे प्रेस्क्राइब होता है ना, प्रोस्क्राइब होता है, स्क्राइब हो गया। तो स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। तो इस यहाँ पर जो स्क्राइब का मतलब है वो है किसे, जर्नलिस्ट से मतलब है। जर्नलिस्ट क्या करते हैं, लिखते हैं। तो केरला स्क्राइब्स सीक, जो केरला के जो जर्नलिस्ट हैं वो चाहते हैं प्रोब, जांच, किसमें, इनटू कप्पन्स डिटेंशन, जो ये नाम है ना। तो उनके मिस्टर कौन है, ये मिस्टर कप्पन, ये जो वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं जिनको डिटेंट के सिद्दीकी जो है, सिद्दीकी कप्पन है ना, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। इनको क्या है, अरेस्ट किया गया है। तो उसके ऊपर ये जांच चाहते हैं और उनको बोला गया कि ही वॉज बीटन विद लाठी, उनको लाठी से मारा गया था और स्लैप, थप्पड़ों से भी मारा गया था, ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कंप्लेन की है किससे, है ना, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बोला है। नेक्स्ट जो है कि दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है, कोरोना वायरस से। अब देखते हैं कि क्या है ना, दिल्ली वाले में। तो उन्होंने लिखा है कि कॉन्सिस्टेंट एफर्ट्स हैव, मतलब जो लगातार अनवरत जो प्रयास किए गए हैं, है ना। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपने गोल फिक्स किया कि वहाँ ये रोज़ काम करना है, तो वही कॉन्सिस्टेंट होता है, लगातार जब आप करते हैं। तो कॉन्सिस्टेंट एफर्ट्स, जो प्रयास किए गए लगातार अच्छे से, हैव लेड, उन्हीं की वजह से क्या हुआ, वो आगे लेकर गए हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड। डिक्लाइनिंग ट्रेंड का मतलब, डिक्लाइन का मतलब कम होना, और ट्रेंड का मतलब जो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, उसमें कमी आई है। किसकी वजह से, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। और एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि सेंटर का जो क्लेम था कि मैसिव इंक्रीज़ हुआ है कोविड-19 के केसेस में, उसके ऊपर उसने उसकी बात को खारिज उन्होंने किया है कि ऐसा नहीं है। नो मूव फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, ऐसा बोला गया कि अभी तक कोई कदम नहीं है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, मतलब अब यही क्या लगता है, न्यूज़ पढ़ने के बाद सब चीज़ें ख़राब लगती है। जैसे अभी राजनाथ सिंह ने बोला था कि लगभग बहुत सारी वैक्सीन्स रेडी हो रही हैं, है ना। और अभी फिर आया है कि यूनिवर्सल वैक्सीन का मतलब कि एक तरफ से सबको नहीं लगाई जाएगी, प्रायोरिटी हो सकता है रखी जाए, वही कह रहे हैं, है ना, कि नो मूव फॉर, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण के लिए जो एक तरफ से सबको देखा जाए, मतलब कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी बेस्ड है, चीज़ें लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो प्रायोरिटी बेस्ड में किसको ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एज यूजुअल हम वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल, एंड टुडेज एडिटोरियल इज रिलेटेड टू व्हाट, कोरोना वायरस। अगेन फिर से रिलेटेड है, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि इसका ओरिजिन कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, है ना, कि उसके ऊपर जांच कैसे हो। तो उस चीज़ को लेकर के, है ना, प्रेशर बनाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि स्लो प्रोग्रेस, मतलब जो स्लो, धीमी प्रोग्रेस का मतलब क्या, कोई काम होना, ठीक है, प्रोग्रेस है, प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है, उसी को स्लो प्रोग्रेस बोला जाता है ना। उन्होंने नेक्स्ट जो हमारा आपको सब हेडलाइन दिख रही है वो ये है कि WHO, मतलब WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि कोरोना वायरस के चलते। तो WHO मस्ट वर्क अलॉन्ग साइड चाइना, मतलब राइटर सजेस्ट कर रहा है कि WHO को चाहिए कि वो ज़रूर काम करे, किसके साथ, अलॉन्ग साइड, है ना, वर्क अलॉन्ग साइड का मतलब साथ में, किसके, चाइना के साथ में करे, इन क्विकली, ठीक है, अनकवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस, इन क्विकली अनकवरिंग, अनकवर का मतलब ढकना होता है, अनकवर का मतलब खुलासा करे क्या, ओरिजिन्स ऑफ द वायरस, की वायरस कहाँ से, आखिर वायरस आया कहाँ से। अभी तक मीन्स 11 मंथ्स लगभग हो गए हैं, लेकिन हमको मीन्स अभी भी हमने सर्च नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए कि वायरस आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको हम अभी तक नहीं सर्च कर पा रहे हैं, है ना। कहने को तो हमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 2003 अ WHO टीम वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या करते और बढ़ा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना। नो, अब अभी सही है ना। इन 2003 अ WHO टीम was able to identify animal source of SARS, है ना,
SARS का मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब जो लंग से रिलेटेड जो है, जो समस्या हमको होती है ना, बहुत वायरस 2000, अच्छा कोरोना वायरस कई पहले भी आया लेकिन अलग तरह का आया है ना। तो 2003 में क्या हुआ कि 2003 में एक WHO की टीम थे जिस वो सफल हो सकी, योग्य थी किसके लिए? आइडेंटिफाई, पहचानने में एनिमल सोर्स ऑफ सार्स कोरोना वायरस, जो एनिमल किसका? सार्स कोरोना वायरस का सोर्स, मतलब कहाँ से वो आया है, उसको पहचानने में वो सफल रही थी, है ना। कब? विद इन वीक्स, हफ्तों में ही, डिस्पाइट डिस्पाइट मतलब बजाय इसके कि इट्स अराइवल इन चाइना नियरली 3 months आफ्टर द इनिशियल आउटब्रेक, मतलब कि और कब पता चला? मीन्स अराइवल इन चाइना, जब चाइना में वो आई नियरली 3 months आफ्टर द इनिशियल आउटब्रेक, मतलब कि 3 months आफ्टर द इनिशियल आउटब्रेक। पहला जब आउटब्रेक हुआ था, जब पहली बार अच्छे से फैला था, उसके 3 महीने बाद भी क्या हुआ? 3 ही महीने बाद पहचान लिया गया था कि इसका सोर्स क्या है, कि यानी एनिमल से आया है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 2003 में क्या हुआ था कि सार्स कोरोना वायरस जो था, है ना, चाइना में फैला था। और उस पहला जब आउटब्रेक हुआ, पहली बार जब वो फैला लोगों में, तो उसके 3 ही महीने मुश्किल से बीत पाए थे और पहचान लिया गया था कि ये एनिमल से फैला हुआ है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 11 months अब तक हो चुके हैं कोरोना वायरस की, अब तक ओरिजिन नहीं पता चली, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई नहीं पता चली, ये कहाँ से आया हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए ये बता रहे हैं, है ना। तो अगर कंपेयर करेंगे 3 month और 11 month तो बहुत अंतर है ना। इन द केस ऑफ MERS क्या होता है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक आपका कोरोना वायरस ही एक, ये बेसिकली आपको कहाँ मिला था? ये जो मिला था ये पहली बार 2012 में सऊदी अरेबिया में मिला था, है ना। तो इन द केस ऑफ MERS एंड कोरोना वायरस, जो MERS कोरोना वायरस था, इसमें क्या था? इंटरमीडिएट होस्ट वाज आइडेंटिफाइड मोर देन अ ईयर, है ना, आफ्टर द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड। मीन्स कहना चाह रहे हैं कि इन द केस ऑफ MERS का जब केस था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो था, है ना, द इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब है कि इंटर का मतलब होता है और मीडिएट का मतलब माध्यम होता है। इंटर का मतलब कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जब फैलता है तो दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच की कड़ी कौन सी है? इंटरमीडिएट है, तो वो क्या करती है? दोनों को लिंक करती है। वैसे जो इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब मेजबान जो करता है, जो कोई काम करता है, तो इंटरमीडिएट होस्ट उनको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये इन्वायरमेंट में जो आपके होते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं, तो उन्हीं को बोला जा रहा है। तो इंटरमीडिएट होस्ट क्या करते हैं? चीज़ों को फैलाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हों। तो वही कह रहे हैं कि जब MERS कोरोना वायरस पता चला, तो जब फैला था पहली बार, उसके क्या हुआ? आइडेंटिफाइड मोर देन अ ईयर, है ना, कि आफ्टर द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसमें लगे, है ना, पहचानने में। पहला केस जब हमको पता चला उसके 1 साल से लगभग ज़्यादा हो गया था, हमने पहचान लिया था कि हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया था, रिपोर्ट किया गया था कि भाई कहाँ से ये फैला है ना। नेक्स्ट देखते, हावेवर इन द केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस, है ना, कि इन द केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस, मतलब कि जो अभी फैला हुआ है नोवल कोरोना वायरस केस है, मतलब SRS कोविड जो आपका सेकंड वाला बता रहे हैं कि SRS मतलब वही, हम फिर से बोलूँगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। अब इसको कोविड-19 क्यों बोलते हैं? C फॉर कोरोना, ठीक है, V फॉर वायरस, D फॉर डिजीज़। और 2019 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2019 में फैला था, इस वजह से इसको कोविड-19 बोलते हैं। तो लेकिन कोरोना वायरस जो नोवल कोरोना वायरस है, मतलब जो अभी वाला है, इट्स सोर्स इज स्टिल अननोन, मतलब इसका जो स्रोत है, कहाँ से आया है, ये अभी भी अननोन है, हमने जाना नहीं है। इवन 11 months आफ्टर WHO रिपोर्टेड द फर्स्ट केस, मतलब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहला केस रिपोर्ट किया था, उसके 11 महीने हो गए हैं, उसके बाद 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमने एक मीन्स इसके इसके जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, वो कहाँ से आया है, हम अभी पता नहीं लगा पाए हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नोइंग द नेचुरल रिजर्वोयर्स, है ना,
इंटरमीडिएट होस्ट मतलब नोइंग, हम जानते हैं क्या नेचुरल रिजर्वर्स। नेचुरल रिजर्वर्स का मतलब कि हम प्राकृतिक जो रिजर्वर्स, कहने का मतलब कि रिजर्वर का मतलब जहाँ पर चीज़ें इकट्ठा होती है, जैसे डैम के ऊपर जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है उसको रिजर्वर बोला जाता है, जो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है रिजर्व करके रखा जाता है। तो एज वी नो कि नेचुरल रिजर्वर्स की जो अर्थ है ये नेचुरल मीन्स रिजर्वर्स है चीज़ों का, वो चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, वायरस भी यहाँ पर है, सब कुछ है। और क्या इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट में फिर से बता रहा हूँ, जो दो चीज़ों के बीच की कड़ी होती है, लिंक होती है, उनको बोला जाता है ना। द इवेंट्स दैट अलाउड, वो घटनाएं जिन्होंने अलाउ किया वायरस को, है ना, टू जंप अक्रॉस द स्पीसीज बैरियर्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन, है ना, कि वायरस टू जंप अक्रॉस का मतलब कि उनमें फैलना, ठीक है। स्पेसीज़ बैरियर, कुछ स्पेसीज़ हमारी क्या होती है जो बैरियर होती हैं, मतलब कहने का मतलब जो दोनों के बीच की कड़ी होती है लेकिन वहीं पर रोक लेती हैं ना, है ना। आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन, की जो रोकथाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों के बीच में कड़ी क्या है, जैसे इमेजिन कि ह्यूमन है जो, ठीक है, वो क्या है सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खाता है ना। तो वो क्या करता है, उसके बीच की कड़ी क्या है, वो एनिमल से उसको कौन जोड़ता है कि अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, हम हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल भी हमारे हैं, उनके बीच में जो हमको कौन जोड़ता है एक ऐसा चीज़ है जैसे घास फूस हो गई, ग्रास हो गई। तो ग्रास एनिमल भी खाते हैं, और कई सारी हम चीज़ों को अगर कहें वेजिटेरियन है तो हम भी वही चीज़ें खाते हैं, कई सारी चीज़ें। तो उन्होंने उन ग्रास क्या बनी, ये इंटरमीडिएट होस्ट बन गई जो कि एनिमल से हमको कनेक्ट कर रही। या फिर ठीक है, एनिमल भी हमारा होस्ट बन सकते हैं कि मान लो कई लोग चिकन खाते हैं या फिर मटन खाते हैं, तो या चाइना में जो बैट वगैरह चमगादड़ खाते हैं, तो वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं दूसरी चीज़ों से इंसान में आने के। तो वही कह रहे हैं कि ये बैरियर का काम करते हैं। कैसे बैरियर का, मान लो उनमें पहले फैला और पता चल गया कि हाँ इनमें फैला हुआ है, तो हमारे लिए एक बैरियर है, हमने तुरंत हमको पता चल गया भाई चमगादड़ में फैला है या किसी और स्पीशीज में फैला है, तो सबसे पहले उसमें फैलेगा फिर हम में आएगा। तो जैसे उनमें फैला हमको पता चल गया, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि हमको जैसा पता है कि जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, मतलब जहाँ पर चीज़ें इकट्ठा होती हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में जानते हैं, और वो इन इवेंट्स को भी जानते हैं जिन्होंने अलाव किया, जिनकी वजह से कोरोना वायरस फैला, ठीक है। अक्रॉस द स्पीसीज बैरियर्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन, जो कि हमारे प्रिवेंशन मतलब रोकथाम में सहायक हैं, उनमें भी फैला, है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं, सून आफ्टर द वायरस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, है ना, मतलब कि जस्ट उसके बाद जब कोरोना वायरस फैला पूरी दुनिया में, देयर वॉज heightened demand to identify its origin in China's Wuhan, where the first case cluster was reported। जहाँ पर क्या होता है, पहला क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है कि ग्रुप, मतलब कई लोगों की जब कई चीज़ों का सब इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्लस्टर समूह बोलते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि सून आफ्टर तुरंत जब पूरी दुनिया में क्या फैला कोरोना वायरस, और एक जिद्दोजहद थी कि हाइटेंड डिमांड थी, बहुत ही तेज़ी से डिमांड थी कि आइडेंटिफाई किया जाए इसका ओरिजिन कहाँ, इन चाइना के जो वुहान में जो पहला केस हमको देखने को मिला, रिपोर्ट किया गया, वहाँ इसका क्या सर्च किया जाए कि इसका आखिर, जैसे ही वहाँ पर हमको पहला केस मिला, हमने ट्राई किया कि पूरी दुनिया में यही सबसे चर्चा थी कि आखिर ये फैला कहाँ से, उसकी बात हो रही थी। इवन एज द ग्लोबल फोकस शिफ्टेड टू द, ठीक है, थेरापेटिक्स का मतलब चिकित्सा की तरफ चला गया, है ना, वैक्सीन ट्रायल्स की तरफ चला गया, मतलब हम उसको सर्च नहीं, इसका ओरिजिन नहीं हमने ढूंढा और वैक्सीन बनाने में लग गए, है ना। इट इज़ रीअश्योरिंग का मतलब है फिर से सुनिश्चित कर रहा है दैट ग्लोबल हेल्थ बॉडीज इज स्टिल डिटर्मिन्ड, है ना। ये कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि चाइना कहीं ये भूल ना जाए कि हम, या फिर दुनिया ये कहीं भूल ना जाए कि हम ओरिजिन नहीं ढूंढेंगे। ये फिर से रीअश्योर करा रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ बॉडी जो है, मतलब WHO है, स्टिल डिटर्मिन्ड, वो अभी भी दृढ़ है क्या, टू फाइंड आउट वायरसेस ओरिजिन, की वायरस का ओरिजिन ढूंढने में अभी भी लगे हुए हैं, है ना। बट द पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड, मतलब कि जो गति, पेस का मतलब गति, यहाँ पर जो गति होना चाहिए वो गति नहीं है ना, कि मीन्स लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ना, कि मतलब और तेज़ी से इनको जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ओके, एफर्ट्स बेगन इन
फरवरी है ना, फरवरी में प्रयास किए गए कि शुरू हुए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन ढूंढा जाए, बट इट वाज ओनली इन अर्ली अगस्त, मतलब कि इट वाज ओनली इन अर्ली अगस्त, मतलब कि अगस्त के शुरुआती दिनों में ही क्या हुआ, WHO कंप्लीटेड द मिशन, है ना, WHO ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। क्या, ठीक है, टू ले द ग्राउंड वर्क, ले का मतलब होता है कि आधारशिला रखना, ठीक है, ग्राउंड वर्क फॉर जॉइंट एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन जो उसकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है कि उसको पहचाने, उसके लिए क्या आधारशिला तो रखी गई, शुरू तो किया गया। इट्स 2 मेंबर टीम, इसकी 2 मेंबर की टीम डिड नॉट विजिट वुहान, ठीक है, आधारशिला तो रखी गई लेकिन क्या हुआ, इट्स 2 मेंबर टीम डिड नॉट विजिट वुहान, ठीक है। अब वुहान के बारे में बता दे रहे, द एपिसेंटर ऑफ द आउटब्रेक, मतलब जो उप परिकेंद्र था किसका, आउटब्रेक का, जहाँ से फैला था। अब इसका पूरा का जरा मतलब समझ लो, एफर्ट्स बिगिन इन फरवरी, प्रयास तो किए गए लेकिन बट इट वाज ओनली इन अर्ली अगस्त ऑफ अर्ली अगस्त में, है ना, कि अगस्त के शुरुआती दिनों में WHO कंप्लीटेड द मिशन, है ना, WHO ने मिशन तो कंप्लीट किया, तो उसने भाई ग्राउंड वर्क तो कर दिया, किसके लिए कि जॉइंट एफर्ट्स करने के लिए जो कमेटी तो बना दी, लेकिन 2 मेंबर की, लेकिन टीम वो गई नहीं, है ना, कमेटी तो बन गई, मतलब मेंबर की टीम तो बन गई लेकिन वो वहाँ पर पता नहीं करने गई कि वहाँ पर क्या था, है ना। इट वॉज ओनली लेट इन अक्टूबर दैट चाइना बेगन अर्ली स्टडीज़, कि इट वाज लेट इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के आखिरी दिनों में क्या हुआ कि चाइना ने शुरू किया शुरुआती स्टडीज़, किसके लिए, 2 फेज़ इन्वेस्टिगेशन, 2 चरण की जो जांच थी उसको शुरू किया उसने। इन द फर्स्ट फेज़, जो पहला चरण था, शॉर्ट टर्म स्टडीज़, छोटे समय के लिए जो स्टडीज़ की जाए, अध्ययन किया जाए कि वहाँ पर क्या था, शॉर्ट टर्म स्टडी विल बी आउट अंडरटेकन, उनको शुरू किया जाएगा टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द वायरस माइट हैव बिगन सर्कुलेटिंग इन वुहान, है ना, कि कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला वुहान में, है ना, इसकी जांच करेंगे। और साथ ही में क्या हुआ, इट इज़ ओनली देन, और तब क्या होगा, ठीक है, हाँ सॉरी, और वेट हाँ, लॉन्गर टर्म स्टडीज, जो लंबे समय अंतराल पर जो स्टडीज़ होंगी, विल फॉलो, वो क्या करेंगी, फॉलो करेंगी विल फॉलो बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट, मतलब 2 चरण में करेंगी, तो पहले चरण में जो रिजल्ट आएंगे उन्हीं के ऊपर जो नेक्स्ट वाली जो जांच रहेगी वो बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ओनली द चाइना, और ये केवल चाइना ही था दैट WHO लेड टीम कैन ऑपरेट इन, सॉरी वेट इट इज़ ओनली देन, और इट इज़ ओनली देन का मतलब उसी समय क्या हुआ था, दैट WHO लेड टीम, कि जो WHO की टीम थी वो कैन ऑपरेट इन चाइना में ऑपरेट कर सकती थी, कर सकती है टू कोलैबोरेट विद चाइनीज साइंटिस्ट, कि चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे और क्या करे, जांच करे। कहना ये चाह रहे कि उस समय भी कर सकते हैं, इट इज़ ओनली देन, और ये तभी हो सकता है कि जब WHO लेड टीम जो है वो किसके साथ कोऑपरेट करे, चाइना के साथ करे तब, है ना, हाँ, और मीन्स कोलैबोरेशन, दोनों का कोलैबोरेशन हो तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ़ चाइना फेल टू अलर्ट WHO इमीडिएटली आफ्टर द वुहान क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड, मतलब कि जब अगर चाइना असफल रहा किसमें, कि WHO जब ने तुरंत बोला था, इमीडिएटली रिपोर्ट किया था कि वुहान में केस पहला जब रिपोर्ट किया गया था, है ना, इट्स जब पहला, फिर से मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि चाइना असफल रहा किसमें, टू अलर्ट WHO को कि इमिडिएटली आफ्टर वुहान क्लस्टर वाज रिपोर्टेड, ठीक है, उसको मतलब चाइना को तुरंत रिपोर्ट कर देना चाहिए था WHO को कि वहाँ पर जो केस मिले थे इसकी वजह से। इट्स रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा, कोई काम ना करने का मन, तो इट्स रिलक्टेंस टू क्विकली एंड honestly investigate the source can partly be explained by the US President Donald Trump's attempt to politicize the issue। कहने का मतलब कि जब चाइना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा था या सब कुछ नहीं कर रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो चाइना क्या है ना, इसने जानबूझ के सब कर रहा है और इसी वजह इसने जानबूझ कर फैलाया है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पर केस मिला था पहला वुहान में, तो इसको तुरंत WHO को रिपोर्ट करना चाहिए था, और इसने नहीं किया, तो इसका सीधा मतलब है कि पार्शली जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था हम उसको मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इन्होंने जानबूझ के कर, इन्हीं की वजह से फैला हुआ है। क्योंकि जब मीन्स क्या नाम है, अमेरिका से पूछा गया था, एक चाइनीज़ रिपोर्टर थी, उसने पूछा था कि कैसा फैला, तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये जाके चाइना में जाके पूछो कि कैसे फैला, क्योंकि वहीं से तो फैला है ना। तो इसी वजह से जो
डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसको उन्होंने कोरोना वायरस नहीं बोला था, वुहान वायरस बोला था, है ना। तो कहना चाह रहे कि अगर चाइना ने रिपोर्ट इसको तुरंत नहीं किया था तो इसका सीधा मतलब था कि वो इसको छुपाना चाहता था, है ना। द रिलक्टेंस वॉज ओनली इंक्रीज्ड, रिलक्टेंस का मतलब जो अनिच्छा है कि ना जांच करने की, हैज़ ओनली इंक्रीज्ड, वो तभी बढ़ी है आफ्टर माउंटिंग का मतलब बढ़ना, इंटरनेशनल मीन्स आयर क्या होता है, आयर का मतलब गुस्सा, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगा किसके ऊपर, कि ओवर इट्स रिपोर्टिंग, कि इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर, चाइना की रिपोर्टिंग की थी आउटब्रेक के ऊपर, एंड द ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पैंडमिक ग्लोबली, है ना, कि बहुत ज़्यादा हमको कॉस्ट, इसका जो आर्थिक कॉस्ट थी इसके ऊपर हमको करनी पड़ी पैंडमिक के ऊपर, मतलब ये रिपोर्ट करने लगा तो इसके ऊपर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, तो इसने क्या कर दिया, ये सब चीज़ों को रिपोर्ट करना बंद कर दिया उसने, है ना। मतलब कि ये सब वो प्रेडिक्ट कर रहा था चाइना कि हाँ ये ऐसा करना है, मतलब इसकी वजह से ये हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें कर रहा था, तो लोगों का गुस्सा फूटने लगा कि मतलब ये चाइना की वजह से फैला, इसके लिए चाइना जिम्मेदार है, तो चाइना ने उसको रिपोर्ट ही करना बंद कर दिया, मतलब उसने खुलासा ही नहीं किया, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, क्रिएट हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट, मतलब कि एकदम मजबूत हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि दैट और वायरस ओरिजिनेटेड इन बैट्स, मतलब कि बैट्स में जो चमगादड़ उनमें फैला, प्रोबेबली स्प्रेड टू ह्यूमंस, की संभावना यही है कि चमगादड़ से ह्यूमन में फैला है ना, थ्रू इंटरमीडिएट स्पेसीज़, है ना, कि इंटरमीडिएट मतलब कहना है, सॉरी मैं इसको फिर से बोल देता हूँ कि इसके साक्ष्य मतलब एकदम मजबूत साक्ष्य हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो बैट से हुआ है ना, और संभावना ये है कि ह्यूमन में फैला है कि इंटरमीडिएट स्पेसीज से फैला, जो लिंक होती हैं मीन्स जो स्पेसीज जो प्रजातियाँ होती हैं उनके माध्यम से फैला है ना। और आगे बता रहे कि वन वे टू फाइंड दिस आउट इज़ टू नो द ससेप्टिबल ओके हाँ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीसीज़, है ना, कि एक तरीका है कि इसको पाया जा सकता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि संवेदनशीलता का मतलब अगर थोड़ा सा भी आपको खांसी जुकाम होता है तो आप बहुत संवेदनशील हैं, कि आप थोड़ा सा भी ठंड लग गई, स्नान कर लिया तो आप क्या हैं, संवेदनशील हैं, आपको तुरंत जुकाम हो जाता है तो आप संवेदनशील हैं, ससेप्टिबल हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इसकी ससेप्टिबिलिटी है बहुत सारे एनिमल जो प्रजातियाँ हैं उनके ऊपर, उसके बेस पे इसको पहचाना जा सकता है। ऑलरेडी मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग कैट्स हैव बीन फाउंड ससेप्टिबल टू द वायरस इन द लैब एंड आउटसाइड, मतलब कहना चाह रहे हैं कि पहले से ही बहुत सारे जो एनिमल्स हैं इस वायरस से क्या संवेदनशील पाए गए हैं, मतलब इस वायरस का प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है, चाहे तो लैब में हो चाहे उसके बाहर हो, कहने का मतलब उनको प्रभावित कर रहा है ना। तो जैसे मान लो कि जो कैट है उसमें फैला, हम कैट को कई लोग पालते भी हैं, पेट रखते हैं, तो उनसे उनको फैल सकता है, ये भी कहना चाह रहे हैं। विद वायरस स्प्रेड सो वाइड, है ना, कि मतलब अगर तेज़ी से ये बढ़ा है बहुत मतलब इतने लंबे चौड़े रेंज में जो फैल गया है ना, जीरोइंग इन द इंटरमीडिएट होस्ट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, हैविंग स्प्रेड द वायरस एनिमल कैन नॉट रूल आउट। कहने का मतलब ये है कि जीरोइंग का मतलब एकदम कम करना, क्या, ऑन द जीरोइंग ऑन द इंटरमीडिएट होस्ट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, मतलब कि आप ऐसा मानो कि ये इंटरमीडिएट जो होस्ट हैं जो बीच की जो कड़ी है उसकी वजह से नहीं फैला, तो ऐसा नहीं मान सकते, है ना। स्प्रेड टू एनिमल्स कैन नॉट बी रूल आउट, और सॉरी डिफ़िकल्ट, जस्ट वेट इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरोइंग इन ऑन द इंटरमीडिएट होस्ट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, है ना, कि मतलब ये कहना कि जो इंटरमीडिएट होस्ट है उनसे नहीं फैला है, उनसे ना के बराबर फैलने के चांसेस है, ये इसकी संभावना बहुत कम है ना। और पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस हैविंग स्प्रेड द कोरोना वायरस टू एनिमल्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और ये कहना कि इंसानों से जानवरों में फैला है, इसको माना ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से, है ना। नेक्स्ट आगे, हैंस इसलिए मल्टी प्रॉन्स्ड का मतलब क्या, तो मल्टी प्रॉन्स्ड का मतलब बहुआयामी क्या करें, ठीक है, बहुआयामी, ठीक है, अप्रोच जो तरीका है विद एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग चाइनास वाइल्ड लाइफ फार्म्स बिकम्स क्रूशियल, मतलब कि बहुआयामी जो हमारा जो काम है, जोर है किसके ऊपर, इन्वेस्टिगेट करें चाइना के जो वाइल्ड लाइफ जो जंगल वाले अभयारण्य हैं उनको, जहाँ पर मीन्स जो वाइल्ड लाइफ होती है जो
पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनसे छोटा जो होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ होता है। तो उस वाइल्ड लाइफ का मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की मतलब बात करें, जो वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह उनके जंगल में हैं उन सब की जाँच की जाए, ये कहना चाह रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ फार्म्स, जो वाइल्ड लाइफ फार्म्स हैं जहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह पाले जाते हैं, पेट रखे जाते हैं, उनकी जांच करना क्रूशल है, बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। दिस हाईलाइट्स, और ये दिखाता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग अलोंग साइड, ठीक है, चाइना टू अनकवर दिस वायरस ओरिजिन, मतलब कि, और ये दिखाता है, हाईलाइट करता है कि बहुत महत्वपूर्ण है किसके साथ काम करना, चाइना के साथ, है ना। अनकवर मीन्स उसको अनदेखा करने में, क्या, वायरस ओरिजिन की, वायरस का ओरिजिन क्या रहा है उसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हम ये भी सर्च नहीं कर पाए हैं कि वायरस का ओरिजिन क्या है, लेकिन हम चाइना के साथ अगर काम करें, है ना, WHO काम करे, तो इन चीज़ों को पहचाना जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे मीन्स कैसे प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, कैसे फैला, कहाँ से क्या हुआ, और कोरोना इसके पहले भी था लेकिन वो अलग टाइप में था। हम ये सारी चीज़ें आज हमको एडिटोरियल में जानने को मिली, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।